बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 sin 3 थीटा कॉस थीटा। होप्स हो कि आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर मैंने फार्मूलाज वाला आपको सेंड किया है उसमें आपने फार्मूलाज को याद किया होगा अच्छे से, और ओबियसली अगर आपने अच्छे से याद किया है तो आपको क्वेश्चंस करने में भी आसानी होगी। साइन पहले है और कॉस बाद में है, सो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन यही है, इसके बाद नेक्स्ट अब इसका फार्मूला यूज़ करते हुए मैं इसको सॉल्व करूँगी। आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्टली आपने फार्मूला लिखना है। ये मेरा फार्मूला अप्लाई हो रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा दैट इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके क्लास, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये आएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू है 3 थीटा और बीटा इज़ इक्वल टू है थीटा। सो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पर थीटा, प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इससे पहले इन दोनों एंगल्स को पहले यहाँ पर प्लस किया, फिर इन ही दोनों एंगल्स को यहाँ पर मैंने माइनस किया। सो ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगी साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। सो दैट्स द आंसर। बस आपने फार्मूला को अच्छी तरह से चेक करके और एग्जैक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, बाकी इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट अब इस सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसके लिए सबसे पहले फार्मूला सेट करेंगे। 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है, इसके लिए फार्मूला होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका साइन बोथ एंगल्स इन एडिशन फॉर्म माइनस और फिर बोथ एंगल्स इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म। सो आंसर आ गया साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास साइन और कॉस है और यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 मिसिंग है, तो 2 के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ये हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब हम इसके लिए फार्मूला सेट करेंगे। तो फार्मूला है इसके लिए कॉस बीटा इज़ इक्वल टू साइन बोथ एंगल्स प्लस और फिर नेक्स्ट आ गया प्लस और फिर बोथ एंगल्स इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म। सो क्वेश्चन बनेगा 1/2 ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा साइन बोथ एंगल्स प्लस और फिर बोथ एंगल्स माइनस। आंसर आ गया हमारे पास साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी अभी कंप्लीट वैल्यूज़ फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं है, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर -2 होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप में ही हमें माइनस जो है वो मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो मैंने माइनस अंदर भी लिख दिया और बाहर भी, जस्ट टू बैलेंस द प्लस साइन। ओके, इसके बाद अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस बोथ एंगल्स प्लस और उसके बाद नेगेटिव साइन और कॉस बोथ एंगल्स विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा, नेगेटिव साइन
और ये बोथ एंगल्स विद नेगेटिव साइन इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म। ये आ जाएगा 9 थीटा और ये आ जाएगा 5 थीटा एंड दैट्स द आंसर। बाहर जो माइनस लिखा हुआ है हमने उसे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें कंप्लीट, ये ब्रैकेट और ये बाहर वाला नेगेटिव साइन। ठीक है, ये जो हमने बाहर माइनस लिया हुआ है इसको भी अभी सॉल्व करना है। यहाँ पर ये माइनस आ गया और यहाँ भी ये नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, कॉस 5 थीटा प्लस कॉस, जस्ट अ मिनट आई थिंक इसको दोबारा से सॉल्व कर लें क्योंकि हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई किस वे में करना है वो स्टेप मिस कर रहे हैं। हमारा आंसर आ गया था माइनस और ब्रैकेट के अंदर आ गया था हमारे पास कॉस 9 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा और आफ्टर दिस जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। अब इसको बैलेंस कर लें, ये आ जाएगा कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा। यस, दिस इज़ द फाइनल आंसर। फर्स्टली हमने फार्मूला को कंप्लीट कर लिया और बाद में हमने जो बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ था उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे भी 2 की कमी है तो 2 को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैंने बाहर भी 2 लिखा और ये ब्रैकेट के अंदर भी 2 आ गया। अब इसके लिए सूटेबल फार्मूला चूज़ करेंगे। तो इसके लिए सूटेबल फार्मूला जो है वो अभी हमने सेकंड पार्ट में फार्मूला यूज़ किया था, वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। साइन बोथ एंगल्स प्लस में, इसके बाद प्लस, अब हम दोनों फार्मूलाज को यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई को नेगेटिव साइन में लिखेंगे। ये आ गया माइनस साइन और नेक्स्ट अब इन दोनों एंगल माइनस फॉर्म में माइनस x और ये प्लस y आ जाएगा। जब हम इस पूरे के पूरे रिज़ल्ट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास साइंस चेंज होते हुए आ जाएंगे। ये आ गया साइन 2x माइनस साइन 2y और ये हमारे पास हमारा आंसर, हमारे फिफ्थ पार्ट का ये आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट अब इस 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइन साइन लिखा हुआ है, साथ में -2 होना चाहिए, सो -2 की कमी है, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड किया ताकि हमारे पास हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाए। x माइनस 45 डिग्री और ये कंप्लीट। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और वही फार्मूला जो अभी हमने थर्ड पार्ट पे अप्लाई किया था। थर्ड पार्ट वाला फार्मूला आ गया, दोनों साइन है इसलिए यहाँ पर आ गया कॉस और ये दोनों एंगल्स प्लस, इसके बाद माइनस कॉस और दोनों एंगल्स माइनस, माइनस x प्लस 45 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया -1/2 cos 2x माइनस cos 90 डिग्री। 90 डिग्री को भी कम्प्लीटली फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने क्योंकि सम या डिफरेंस में लिखना है इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। बाहर वाला जो माइनस है उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। तो इसी स्टेप को ज़रा मैं फॉरवर्ड करके लिख रही हूँ सेम इसी तरह इसी कंडीशन में, ताकि कोई स्टेप या कोई साइन हमसे मिस ना हो जाए। ये आ जाएगा cos 2x माइनस cos 90। अब बाहर वाला जो माइनस है उसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा माइनस cos 2x प्लस cos 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव को पहले लिख लें और नेगेटिव को बाद में लिख लें। सो दैट्स द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ क्वेश्चंस
एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमें सम्स दिए गए हैं या डिफरेंसेस, और हमने इनको चेंज करना है प्रोडक्ट फॉर्म में। सेकंड फॉर्म को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर साइन पी माइनस साइन क्यू के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। फॉर्मेशन कंप्लीट है, सो प्रोडक्ट फॉर्म में इसे लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस, इसी के बोथ एंगल्स प्लस और डिवाइडेड बाय 2, और नेक्स्ट आ जाएगा साइन, इसी के दोनों एंगल्स इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म और ओवर 2। ठीक है, ये आ गया p प्लस क्यू ओवर 2, और साइन के आगे लिखा हुआ है p माइनस क्यू ओवर 2। फार्मूला ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी आपने पेपर में टेस्ट में लिखना है कोई भी फॉर्म में, तो आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको आपने पहले लिखना है और फिर उसमें वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, ये आ जाएगा 12/2 और ये आ जाएगा 4/2। सो आंसर आ जाएगा 6 थीटा और ये 2 थीटा। नेक्स्ट अब आर्बिट्ररी कोई और सॉल्व करते हैं, फिफ्थ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos ओवर 2 p माइनस q ओवर 2। चलो जी, हम सॉल्व करना चाह रहे थे फिफ्थ वाले को। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 cos, बोथ एंगल्स प्लस कर दें 12 प्लस 48/2। नेक्स्ट में दोनों एंगल्स को माइनस करवा दें ओवर 2, ये आ जाएगा हमारे पास cos 10 60, और ये आ जाएगा माइनस 36/2। वेरी नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 cos 30 डिग्री, और नेक्स्ट आ जाएगा cos 18 डिग्री विद नेगेटिव साइन। स्पेस कम है तो इसको मैं ज़रा नेक्स्ट स्टेप में कर लेती हूँ सॉल्व कंप्लीट। ये आएगा हमारे पास 2 cos 30 डिग्री और cos माइनस 18 डिग्री। क्लास cos की फॉर्म का ये रूल है कि अगर एंगल नेगेटिव भी हो तो हम उसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा 18 ही। आप सामने एक हिंट दे दें, cos माइनस थीटा इज़ इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, और ये रूल आपने पढ़ा था 9th चैप्टर में। चलें जी, ये यहाँ तक हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक और पार्ट इसी में से सॉल्व करते हैं। इसके का नेक्स्ट ये वाला रूल अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। साइन प्लस साइन है, सो फार्मूला अप्लाई होगा इसके लिए। साइन क्यू है, सो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन बोथ एंगल्स प्लस ओवर 2 एंगल्स माइनस ओवर 2। सो वैल्यूज़ अप्लाई कर दें इस पर, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 30/2। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये कॉस, यहाँ पर भी कॉस आएगा, सॉरी ये कॉस दोनों एंगल्स माइनस एक्स प्लस 30/2। साइन प्लस साइन था, यहाँ पर कॉस ही आएगा, राइट। ठीक है, बस क्विकली ज़रा उसको मैंने साइन लिख लिया, लेकिन कॉस आएगा। ओके 2, यहाँ पर 30 माइनस कैंसिल हो गए, ये आएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 60, 2 से कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई यहाँ पर साइन x, और ये आ गया cos 30 डिग्री।
और ये रहा हमारा यहाँ का फाइनल आंसर। ये फार्मूलाज याद करना बहुत इजी है। जब कॉस प्लस कॉस हो तो इस साइड पे आपके पास कॉस की फॉर्मेशन ही होती है, दोनों की दोनों, यानी पी प्लस क्यू भी कॉस में लिखा जाता है और पी माइनस क्यू ओवर टू ये भी कॉस में लिखा जाता है। जब आपके पास कॉस माइनस कॉस हो तो आपके दोनों फॉर्मेशन साइन में आ जाती हैं, यानी साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू आ जाता है, ठीक है। और जब आपके पास हो यहाँ पर साइन प्लस साइन हो तो आपकी फॉर्मेशन होती है टू साइन और उसके बाद आता है कॉस। और अगर आपकी फॉर्मेशन हो साइन माइनस साइन तो आपकी फार्मूला की फॉर्मेशन यहाँ से चेंज होकर आती है टू कॉस और बाद में साइन आ जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये याद करना भी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। और इनमें से हम सॉल्व करते हैं सेकंड और थर्ड। फर्स्ट को ट्राई कीजिएगा। ओके, ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो डायरेक्ट हम इसका फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। कंसीडर करें कि आपने ये एक साइड ले ली और सेकंड हमने अप्रूव करनी है। एक साइड की हमने चूज़ कर ली, अब उससे नेक्स्ट स्टेप हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। फार्मूला अप्लाई होगा टू साइन बोथ एंगल्स प्लस ओवर टू, उसके बाद आ जाएगा कॉस बोथ एंगल्स माइनस ओवर टू। नीचे कॉस प्लस कॉस है तो सो यहाँ पर आ जाएगा टू कॉस बोथ एंगल्स प्लस ओवर टू। नेक्स्ट भी कॉस ही होगा, बोथ एंगल्स माइनस ओवर टू। टू टू से कैंसिल और नीचे आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट साइन 10x ओवर टू और ये आ जाएगा कॉस 6x ओवर टू, कॉस 10x ओवर टू, कॉस 6x ओवर टू। ये तो ऊपर नीचे सेम है, इनको कैंसिल किया मैंने और यहाँ पर आ गया मेरे पास ये 10 2 से कैंसिल होकर साइन 5x और नीचे आ जाएगा कॉस 5x, ये भी 5 ही है, ठीक है। साइन और कॉस एंगल सेम है सो ये लिखा जा सकता है tan 5x, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट है इसका ये थर्ड पार्ट, इसको कवर करते हैं हम। इसकी भी एक साइड को लेंगे और सेकंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया ताकि मैं यहाँ से क्वेश्चन देख के इसको यहीं पे सॉल्व करूँ। ऊपर है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस साइड को आप कंसिडर करें कि ये नहीं है, हमने इस साइड को लिया और अब इसको ही यहाँ से कंटिन्यू करेंगे सॉल्व करने के लिए। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा है सो ये फार्मूला आएगा यहाँ पे टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू और नीचे आ जाएगा हमारे पास टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू और नेक्स्ट आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू, ठीक हो गया। यहाँ पर इसका फार्मूला आ गया नीचे टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय टू। अब यहाँ पे देखें ये टू टू से कैंसिल और सेम जो एंगल हैं वो ऊपर नीचे मौजूद तो हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस है। कॉस ओवर साइन ये आ रहा है कॉस, ये कॉस और ये साइन जिनके एंगल सेम है सो इनको चेंज करें तो ये बन जाएगा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा बाय टू। नेक्स्ट वाले को देखें तो वो है साइन ओवर कॉस सो ये बनेगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। सो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, बस टेन को पहले लिख लें और कॉट को बाद में लिख लें। सो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से ज़रा मैंने उसको अजीबोगरीब तरीके से लिखा है लेकिन आप इसको डायरेक्ट और अच्छे से मेथड से लिखिएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया थर्ड वाला भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। फर्स्ट सेकंड और ये है इसका थर्ड पार्ट, तो इनको कवर करते हैं हम नोट पे। स्टेटमेंट है कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस
कॉस 140 डिग्री, और हमने बताना है कि ये कंप्लीट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। सबसे पहले हम इन दोनों पर अप्लाई करते हैं अपना फार्मूला, लेकिन हम चाह सकते हैं कि हम इसकी ज़रा तरतीब भी पहले अरेंज कर लें। तो इसकी तरतीब लगा लेते हैं, यानी बड़े नंबर को पहले लिख लेते हैं और छोटे को बाद में लिख लेते हैं। कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री। अब फर्स्टली टू जो लिखे हुए हैं इन पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस दोनों एंगल्स प्लस ओवर 2, और नेक्स्ट भी कॉस ही आ जाएगा और दोनों एंगल्स माइनस ओवर 2, और ये साथ में प्लस कॉस 20 डिग्री। ये आ जाएगा हमारे पास 240। ये आ जाएगा हमारे पास 140 में से जब 100 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इनको कैंसिल करें, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ये आ जाएगा 20। कॉस 120 इज इक्वल टू होता है -1/2। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं कि कॉस 120 कितना होता है, तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। कॉस 180 -60, चाहे तो इसको क्वाड्रेंट मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे इस पे आप कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग प्लस वाला फार्मूला यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लॉ इस्तेमाल करते हुए चाहे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा -1/2। सो 2 से कैंसिल, माइनस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 20, और ये हो गया कैंसिल, और ये ज़ीरो इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, दैट इज़ साइन इनटू साइन, और हमने प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू है 1/2 कॉस 2 थीटा। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 की कमी है, सो -2 और -2 की एक्चुअली कमी है, तो -2 मल्टीप्लाई और -2 डिवाइड करवा दिया। बड़े एंगल को पहले लिख लें, छोटे एंगल को बाद में। जिसमें प्लस हो रहा है उसको पहले लिख लें। अगर इनकी इंटरचेंजिंग नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। चलें जी, अब इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है कॉस बोथ एंगल्स प्लस उसके बाद आ जाएगा माइनस कॉस बोथ एंगल माइनस, यह आ जाएगा -π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ये साइन नीचे चला गया और ये यहाँ पर आ गया, और साइन चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ये नेगेटिव साथ में मल्टीप्लाई हुआ इसका। थीटा कैंसिल, π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2। यहाँ से ये कैंसिल और ये आ गया माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस π/2 पर हमारे पास वैल्यू देता है 0। -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। फर्स्ट साइड लिख रही हूँ मैं यहाँ पर इसकी, साइन 3 थीटा 5 7 ओवर cos 5 प्लस cos 7
और ये इज़ इक्वल टू प्रूफ करना है कि ये tan 4 थीटा के इक्वल है। फर्स्टली मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। चलें जी, अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फर्स्टली इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे और इन दोनों पे यहाँ पर ये दो दो पेयर्स बने हुए हैं, हम इसी पेयर वाइज इन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन प्लस साइन है, सो ये आ जाएगा 2 साइन बोथ एंगल्स प्लस, प्लस करें 7 और 5 को तो क्या आता है 12 थीटा बाय 2, और इसके बाद दोनों एंगल्स माइनस, तो ये आ जाएगा 2 थीटा। सेम केस में यहाँ पर भी दोनों को प्लस करें तो 4 थीटा, माइनस करें तो 2 थीटा। अब नीचे वाले पे फार्मूला अप्लाई करना है हमने, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 12, और नेक्स्ट भी ये आ जाएगा कॉस 2 कॉस 4 थीटा, और साथ में कॉस 2 थीटा। अब ऊपर नीचे कैंसलेशन हो रही है, जो वो कैंसिल कर दें। ये आ गया 2 साइन 6 थीटा कॉस थीटा, 2 थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस 6 कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा एंड कॉस थीटा। नोट करें ऊपर से और नीचे से 2 और कॉस थीटा दोनों कॉमन है, इन चीज़ों को कॉमन ले लें और कैंसिल कर दें। ये 2 मैंने कॉमन लिया, कॉस को दूसरी साइड पे कॉमन लूँगी मैं, साइन 2 थीटा और ये कॉस थीटा कॉमन। चलें जी, ये वैल्यूज़ भी कैंसिल। अब जो बाकी रिज़ल्ट बचा है इन पे एक और दफ़ा भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है, सो इन पे एक और टाइम जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उसे करेंगे। ये आ जाएगा 2 साइन बोथ एंगल्स प्लस बाय 2, और नेक्स्ट आ जाएगा बोथ एंगल्स माइनस ओवर 2। अब कॉस पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर 4 थीटा बाय 2। 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा ये 2 8 से कैंसिल हुआ तो ये 4, और ये आ जाएगा 2, नीचे हुआ ये 4 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो गई अगेन, सो साइन ओवर कॉस है, एंगल सेम है, सो ये चेंज हो गया tan 4 थीटा में। ओके क्लास, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.4 जो कि क्वेश्चंस आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। आपने इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।